सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, राज्य में राजस्थान सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवार जो भी है उनको इसका योजना का लाभ दिया जाएगा। उसमें अगर एक सदस्य की मृत्यु होती है तो कितने दिए जाएंगे, इसके साथ ही एक से अधिक सदस्यों की जो मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में तो उनको कितना लाभ दिया जाएगा, साथ ही ये लाभ किन किन को दिया जाएगा, जन आधार में जो सदस्य ऐड है उनको दिया जाएगा और उन जो ऐड नहीं है उनके बारे में क्या प्रावधान है वो भी बात करेंगे। साथ ही आरजीएचएस योजना दोस्तों आप सभी जानते हैं लागू कर रखी है राजस्थान सरकार की, जिसमें निःशुल्क या यूं कहें राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो लागू की गई है उसके अंतर्गत हमें इलाज ओपीडी आईपीडी भी फ्री दी जाती है। इसी के साथ साथ ये योजना भी प्रारंभ की गई है जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें ये बात बताई गई है कि प्रदेश में जो भी जरूरतमंद असहाय अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसको हम आरजीएचएस के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखें दोस्तों, आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना ही है। इसके अंतर्गत जो बीमित है और पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण अस्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित वर्तमान दुर्घटना बीमा के दिशा निर्देश जो 5/4/2023 को जारी किया गया था उसके अतिक्रमण में तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जाती है। तो इसके अतिक्रमण में मुख्यमंत्री दुर्घटना आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। तो इस योजना के जो मुख्य मुख्य उद्देश्य है वो आप सभी को बता देते हैं और साथ ही उद्देश्य के अलावा जो इसमें योजना में क्या क्या लाभ है और ये लाभ किन को दिया जाएगा किन को नहीं दिया जाएगा, इसमें बीमित परिवार कौन होगा कौन नहीं होगा, जन आधार में जो मुखिया है उसका इसमें क्या रोल है, पूरी बात करेंगे। योजना का नाम आप सभी ने देख ही लिया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना 1 वर्ष यानी ये आगामी आदेश जारी होने की दिनांक से आदेश आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। यानी आज ये आदेश जारी हुआ है तो यह योजना आज से प्रारंभ है, जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी, 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना जो है उसमें बीमित परिवार से आशय यह है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना व राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत एवं 500 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं, उनके समस्त परिवार इस योजना के अंतर्गत बीमित और पंजीकृत माने जाएंगे। इस योजना के संबंध में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। बीमित सदस्य इसमें कौन कौन रहेंगे उसके बारे में बता देते हैं कि बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत उप बिंदु 2 में उल्लेखित बीमित परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। अर्थात जन आधार कार्ड में जो जो शामिल है वो सभी इसमें बीमित माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 2 वर्ष तक का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है। यानी जन आधार कार्ड में जो जो अंकित है वो सभी बीमित सदस्य माने जाएंगे और अगर 2 वर्ष तक का शिशु जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है वो भी बीमित सदस्य के रूप में माना जाएगा। मुख्य के तौर पर जन आधार कार्ड में जो अंकित परिवार की मुखिया है उसके नाम से है। बीमा धन इसमें क्या रहेगा उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो बता देते हैं आपको कि बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु और योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख तथा एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख तक का भुगतान योजना से है। यानी बीमा धन परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख और एक से अधिक की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए होंगे। अब अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग है जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल भी तैयार है। दुर्घटना में मृत्यु या क्षति
तो उसके बारे में देखिए कि बिंदु संख्या 6 जो भी आपको बताया है उसमें 8 प्रकार की दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से मृत्यु या क्षति से है जो बाह्य, हिंसात्मक या दृश्य के माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी क्षति दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माहों के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में लिया जाएगा और ये योजना वित्तीय वर्ष तक की अवधि से है। बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में और उसके बाद उसकी पात्रता के बारे में, कौन कौन इसके पात्र रहेंगे। योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत परिवार तथा विद्युत कंपनियों के वे कार्मिक जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में सम्मिलित नहीं है के परिवारों को परिणाम योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना MADBY प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी इस योजना जो प्रारंभ की गई है उसमें किसी भी तरह का आपको रुपया पैसा नहीं देना है, कोई कटौती नहीं होगी। यह दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी क्षति, पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना का नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पात्रता के अंतर्गत दोस्तों पहले ही हमने बात कर ली है कि इसके अंतर्गत वे समस्त परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित है और पंजीकृत है, यानी जो RGHS में भी पंजीकृत है, एवं 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी भी इस योजना में कवर होंगे जो दोनों में पंजीकृत नहीं हो रहे थे। वित्तीय प्रावधान भी इसमें बता दिया गया है जो आप सभी देख सकते हैं। और योजना का लाभ कब से दे है तो उसके बारे में बता देते हैं कि बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना, मृत्यु, शारीरिक क्षतियों की दशा में भुगतान किया जाएगा। अब कैसे होगी ये दुर्घटनाएं और कैसे भुगतान होगा, तो सड़क या वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना से होने वाली क्षति या मृत्यु, बीमित के ऊंचाई से गिरने, बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली क्षति या मृत्यु, उसमें भी लाभ देय होगा। इसी प्रकार मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण मृत्यु या क्षति, बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या क्षति, जलने से होने वाली क्षति, मशीन जैसे थ्रेसर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लाइडर आदि पर से कार्य करते समय होने वाली मृत्यु या क्षति, ये सभी क्षतियां आपको बता दी गई है जिसमें योजना का कवर दिया जाएगा। योजना के लाभ कैसे दे होंगे, कब दे नहीं होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य हिंसात्मक दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भिक दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए, दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना का लाभ के तहत भुगतान दे होगा। अब ये कब दे नहीं है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। किन किन परिस्थितियों में ये लाभ दे नहीं होगा। विभिन्न परिस्थितियां जैसे कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक अथवा पागलपन इत्यादि से जो अगर मृत्यु हो जाती है तो ये लाभ दे नहीं होगा। हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, आत्महत्या का प्रयास, बीमित सदस्यों द्वारा नशीले द्रव, ड्रग्स, अल्कोहल से सेवन होने पर मृत्यु। कुल मिला के बात यह है कि यह दुर्घटना जो है दुर्घटना के ऊपर ही लाभ देय है, अन्य यह लाभ देय नहीं है। जैसे चिकित्सा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति, नाभिकीय विकिरण, परमाणिक अस्त्रों से होने वाली क्षति, युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, ग्रह युद्ध, देशद्रोह, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण होने वाली क्षति, इन सभी के कारण है वो मृत्यु हो जाती है तो ये बीमा कवर दे नहीं है। और पॉइंट नंबर 7, गर्भधारण तथा प्रसव के कारण होने वाली क्षति भी इसमें शामिल की गई है। बीमित परिवार यानी व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण हुई क्षति, एविएशन में अग्नि होने, ब्लूइंग, माउंटेन डिसमाउंटिंग के कारण एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय मृत्यु या क्षति, विभिन्न दुर्घटनाओं में जैसे हाथ पैर का फ्रैक्चर इत्यादि की दशा में योजना का लाभ देय नहीं होगा। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु या क्षति, योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत दे अधिकतम भुगतान
10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात और है कि यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की, कोई भी सदस्य हो सकता है, और उसकी दुर्घटनावश मृत्यु या क्षति का होती है तथा उसी योजना में वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है, तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। साथ ही इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किया जाने वाला भुगतान किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु या क्षति होने के पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष अन्य निःशुल्क बीमा योजना से किए गए भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए तक की सीमा के अधीन होगा। इस योजना के अंतर्गत परिवार को क्या क्या लाभ दे होंगे उसके बारे में भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख है, आप सभी जानते हैं, हमने इस योजना की चर्चा ऊपर पे की है। और एक से अधिक की मृत्यु होती है तो 10 लाख। दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें अथवा एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक आंख एक पैर एक आंख की क्षति और पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए। और इसी तरह दुर्घटना में हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति होने पर, पार्थवीय होने या इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए की सहायता आपको दी जाएगी। तो इसके अलावा आपको कौन कौन से इसमें दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, कहाँ दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में भी आपको बात करेंगे। दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी लेकिन अंत तक जरूर देखें। योजना की अवधि के दौरान किसी बीमित सदस्य को पहले एक आंख, एक हाथ या एक पैर की क्षति पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। तो योजना की उसी अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु हेतु देय राशि में से उपरोक्त बीमित परिवार को पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके भुगतान किया जाएगा। यदि योजना में बीमित परिवार के किसी सदस्य के किसी अंग की क्षति पर यदि बीमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है तो योजना के उसी वर्ष में अन्य सदस्य के दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी बीमित परिवार को किए जाने वाले भुगतान में से पूर्व में किए गए भुगतान की राशि को कम कर दिया जाएगा। योजना में हाथ की क्षति से आशय हाथ की कलाई अथवा ऊपर से पार्थवीय होने अथवा हाथ के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। इसी प्रकार पैर की क्षति से आशय पैर की हड्डी अथवा ऊपर से पार्थवीय होने अथवा पैर के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। इसी तरह जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसके बारे में बता देते हैं कि योजना का संचालन राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना में वर्ष में कुल 10 लाख रुपए तक का भुगतान परिवार को दे होगा। यह योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में देय राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जन आधार से लिंक होगा। और मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति अथवा जीवित नहीं होने की स्थिति में परिवार में शेष सदस्यों का भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। यह योजना जन आधार कार्ड से लिंक है, अतः यदि जन आधार कार्ड में अंकित परिवार की मुखिया एवं सदस्यों सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान देय नहीं होगा। साथ ही योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियां होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान तथा समय पर घटित होने पर देय होंगे। योजना के दावे निस्तारण हेतु आवश्यक होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता द्वारा प्रकरण की जांच कराई जा सकेगी। इस योजना के लिए पात्र परिवारों में से कोई अंशदान प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जाएगी, यानी आपसे कोई भी प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी। इसके लिए ये पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और दुर्घटना के कारण मृत्यु क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के दावे वर्तमान में योजना के तहत पूर्ववत निस्तारित किए जाएंगे। तो इसके वेब पोर्टल की तो बात करें तो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग है वो पृथक से वेब पोर्टल तैयार करवाया गया है। इस योजना में वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के पोर्टल से डेटा प्राप्त किया जाएगा।
और दावा निस्तारण की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी, यानी कि पूर्णतः ऑनलाइन ही काम होगा। और दावे के ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ जो अपलोड करने वाले दस्तावेज है वो आप देख लीजिए। जैसे श्रेणी लिखी गई है, दुर्घटना का प्रकार, मृत्यु या क्षति, जो भी है वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी आप देख भी नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को पुश करके एक बार देख लीजिए क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, ये देखिए, ताकि आपको सुविधा रहे। अगर भगवान न करे आपके साथ कोई दुर्घटना हो या आपके परिवार वालों के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप क्या क्या दस्तावेज अपलोड करेंगे उसके बारे में एक बार नज़र डाल लीजिए। और निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं कि ये MADBY जो वेब पोर्टल है, दावा ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ही आपको प्रस्तुत करना है और 60 दिवस के भीतर करना होगा। यानी दुर्घटना दिनांक जब भी हुई है, मृत्यु हुई है या क्षति हुई है, उस दिनांक से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा विलंब से समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक, मृत्यु दिनांक या क्षति दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी। जन आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, OTP भिजवाया जाएगा। मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने पर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, ऑथेंटिकेशन भी होगा और रजिस्टर्ड भी किया जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखें। मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावे का गहन परीक्षण कर दावा स्वीकृत या अस्वीकृत भी किया जा सकता है। और वांछित दस्तावेज नहीं है तो भी आपका दावा है वो अस्वीकृत किया जा सकता है। सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने, अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस के में दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा और दावेदार के मोबाइल नंबर पर जो स्वीकृति है या अस्वीकृति है या आक्षेप है उसके संबंध में मैसेज भी भिजवा दिया जाएगा। दावा स्वीकृति योग्य होने पर जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मृत्यु अगर हो जाती है, मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। ऐसे जनाधार परिवार जिसमें मुखिया से भिन्न विवाहित सदस्य की योजना में वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कुल दावा राशि का भुगतान मुखिया एवं मृतक के पति पत्नी यानी स्पाउस को आधा आधा करके दे होगा। दावा प्रस्तुत करने पर अगर तकनीकी कारण से या आपातकालीन परिस्थितियों के कारण 90 दिवस की अवधि भी निकल जाती है और विलंब से अगर आप दावा प्रस्तुत करते हैं तो आप युक्त कारण प्रस्तुत करने पर आपको 3 माह तक का शिथिलन परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना एवं इसके पश्चात आगामी 6 माह तक विलंब में शिथिलन राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा दिया जा सकेगा। और दुर्घटना मृत्यु अंग पार्थिव के 1 वर्ष के पश्चात दावा प्रस्तुत करने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही आक्षेप अगर आपके लगा है तो पूर्ति करनी होगी आक्षेप की। दावेदार को वापस किए गए प्रकरणों में 3 माह तक आक्षेप की पूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में दावा निरस्त भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अपीलीय सुनवाई व्यवस्था है उसमें बताया दिया गया है कि प्रथम अपील दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग को ऑनलाइन प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण किया जाएगा। द्वितीय अपील है वो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के निर्णय के विरुद्ध आदेश जारी किए जाने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव वित्त व्यय विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी। इसी तरह इस योजना का अंकेक्षण यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का आंतरिक अंकेक्षण और महालेखाकार के अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत दावेदार बीमित को कोई भी दावे राशि प्रस्तुत नहीं करनी है, सिर्फ बीमा आपका निःशुल्क बीमा कर दिया जाएगा दुर्घटना बीमा योजना का। और इसकी सारी डिटेल है वो RGHS के पोर्टल के माध्यम से ले ली जाएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले